नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो काफी रहस्यमयी माना जाता है भारत में। हाँ, मतलब जिसके बारे में बातें तो खूब होती हैं, पर शायद समझ उतनी नहीं है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अघोरियों की। हाँ, और हमारे पास एक पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं जिनका टाइटल है काली शक्तियाँ, अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। अच्छा। तो आज हम इन्हीं अंशों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान्यताएं क्या हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और ये जो काली शक्तियां हैं इनका मतलब क्या है असली। हाँ, क्योंकि देखिए जैसे ये शब्द आते हैं ना, अघोरी, काली शक्तियां, हाँ, तो मन में एक अजीब सी थोड़ी डरावनी सी छवि बन जाती है अक्सर। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि अंश क्या बताते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये अघोरी हैं कौन, मतलब कहाँ से आते हैं? देखिए, इन अंशों के हिसाब से ये शैव संप्रदाय से जुड़े साधु हैं, और ये शिव जी के भी उनके सबसे उग्र, सबसे प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। महाकाल। हाँ, महाकाल, मतलब समय और मृत्यु के देवता। अच्छा, और इसी से जुड़ी उनकी एक बुनियादी सोच भी है। जैसा श्रोत बताते हैं कि दुनिया में कुछ भी अपने आप में मतलब स्वाभाविक रूप से गंदा या अपवित्र नहीं है। हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब वो चीजें भी जिन्हें शायद हम और आप घृणास्पद या अपवित्र मानते हैं, जैसे शव हो गया या रक्त मांस, हाँ। उनकी नज़र में वो अपवित्र नहीं है। उनका तो पूरा जीवन दर्शन ही एक तरह से मृत्यु को फेस करने, उसे अपनाने, उसे आत्मसात करने पर आधारित लगता है। तो अगर वो मृत्यु को इतना सहज मानते हैं, तब तो जाहिर है उनका रहन सहन भी काफी अलग होगा। जैसे कहाँ रहते हैं ये लोग? श्रोत में कुछ जिक्र है? श्रोत बताता है कि वो अक्सर शमशानों में ही रहते हैं। जैसे वाराणसी का मणिकर्णिका घाट काफी मशहूर है, या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास। ओह, यानी वो जगह जहां आमतौर पे लोग जाने से बचते हैं। बिल्कुल, जहां जीवन खत्म होता है, वो जगह उनके लिए एक तरह से शांति और ध्यान का, साधना का केंद्र बन जाती है। और इन अंशों में एक शव साधना का भी जिक्र है। हाँ, ये क्या चीज है? हाँ, इसमें बताया गया है कि ये साधना का एक तरीका है जिसमें वो शवों के पास या कभी-कभी उनके ऊपर बैठकर ध्यान लगाते हैं। पर बैठकर? हाँ, ऐसा जिक्र है। और शायद इसका मकसद यही है कि मन से डर, घृणा, विकर्षण, ये सब भावनाएं पूरी तरह निकल जाएं। और इसी से जुड़ा वो सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है या अफवाहें होती हैं। क्या वो वाकई में शव मांस खाते हैं? इस पर क्या कहते हैं ये अंश? हाँ, ये अंश इसको क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, कुछ अघोरी परंपराओं में ऐसा होता है, लेकिन ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। अच्छा। ये किसी खास बहुत इंटेंस साधना के दौरान शायद जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है, और इसका मकसद वो जोर देकर कहते हैं कोई शक्ति पाना वगैरह नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है मृत्यु और इस शरीर के प्रति जो हमारा एक मोह होता है या डर होता है, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना। समझ गया। तो ये उनके लिए डर पर काबू पाने का एक बहुत ही एक्सट्रीम तरीका हुआ। अच्छा, अब आते हैं उस शब्द पर जिसने शायद पॉडकास्ट को टाइटल भी दिया, काली शक्तियां। क्या मतलब है इन शक्तियों का? पॉडकास्ट के इन हिस्सों के मुताबिक ये शक्तियां तंत्र साधना से आती हैं। तंत्र का भी एक खास मार्ग है जिसे वाम मार्ग तंत्र कहते हैं, उससे। और क्या क्षमताएं आ सकती हैं इससे? कुछ बताया गया है? हाँ, जिक्र है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इसमें सफल होते हैं, उनमें दूसरों का मन पढ़ने की या उनके विचारों को कंट्रोल करने की, जिसे मनोबंध कहा गया है। मनोबंध? हाँ, या फिर आत्माओं को बुलाने, उनसे संपर्क साधने जैसी क्षमताएं आ सकती हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन फिर वही सवाल, ये काली क्यों? क्या ये बुरी नेगेटिव शक्तियां हैं? नहीं, स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि काली का मतलब यहाँ बुरा या नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है तीव्र, प्रचंड, ऐसी शक्ति जो हमारी रोजमर्रा की समझ से, हमारे अनुभव के दायरे से बाहर है, अपरिचित है, इसलिए काली। अच्छा, इंटेंस और अनफेमिलियर, समझ गया। और उनका वो रूप जो हम अक्सर देखते हैं या सुनते हैं, शरीर पर राख मलना, गले में खोपड़ी पहनना, कभी-कभी बिल्कुल कपड़ों के बिना रहना, वो काफी डरावना लग सकता है आम आदमी को। हाँ, लग सकता है, पर स्रोत यही कहता है कि उनकी नजर में ये सब बाहरी दुनिया का, सांसारिक मोह माया का त्याग है। त्याग? हाँ, उनके वैराग्य का प्रतीक। ये रूप उन्हें दुनिया से डिटैच होने में मदद करता है। उनका असली लक्ष्य, परम लक्ष्य तो मोक्ष है, जन्म मृत्यु के बंधन से आजादी,
मृत्यु पर विजय पाना और आत्मा की शुद्धि। तो क्या आज के जमाने में भी हैं अघोरी? इन अंशों के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में वो मौजूद है, लेकिन वो समाज से मतलब मेन स्ट्रीम से एकदम कटकर रहते हैं, अपने ही नियमों में, बंधनों से मुक्त। लेकिन एक चेतावनी भी है शायद इसमें। हाँ, एक जरूरी बात जो स्रोत में कही गई है कि हर कोई जो गेरुआ कपड़ा पहने है या जिसका भेस थोड़ा अजीब है, वो अघोरी नहीं होता। सही है। ये साधना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत लंबी है और इसमें बहुत त्याग चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें इन अंशों से, ये समझ आता है कि अघोरी मूल रूप से शिव के उपासक हैं, उनके महाकाल रूप के। हाँ। और वो शमशान जैसी जगहों पर रहकर मृत्यु के भय से ऊपर उठने की बेहद कठिन साधना करते हैं। उनकी जो काली शक्तियां कही जाती हैं वो बुरी नहीं बल्कि तीव्र और हमारी समझ से परे मानी जाती हैं। और उनका जो बाहरी रूप है वो असल में सांसारिक चीजों के त्याग का प्रतीक है। बिल्कुल, और उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। सही। तो ये पूरी चर्चा एक सवाल तो जरूर छोड़ जाती है मन में। क्या? कि जिन चीजों को हमारा समाज अक्सर गंदा, डरावना या अस्वीकार्य मान लेता है, क्या वो वाकई में बस हमारी अपनी समझ और अनुभव की सीमाएं हैं? सोचने वाली बात है कि पवित्रता और डर की हमारी अपनी परिभाषाएं कितनी सीमित हो सकती